नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। यदि ये पूरा वीडियो आपने देख लिया तो आपके 99% राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन कवर होते जाएंगे। लेकिन एक ही आपसे विनती है कि पूरा वीडियो शांति से सुकून से देखिए, समय निकाल के देखिए अच्छे से, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदस्य से ले जाना चाहिए? तो राष्ट्रपति द्वारा जैसे ही ये आपात, देखिए राष्ट्रीय आपात है ना, तो इसका जल्द से जल्द इसमें जो ऑप्शन है उसमें सबसे पहले ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। एक माह के भीतर यदि राष्ट्रीय आपात घोषित करनी है तो दोनों सदनों में राष्ट्रपति को उसका अनुमोदन लेना पड़ेगा, मतलब स्वीकृति लेनी पड़ेगी। और साथ ही साथ ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो याद रखना, अनुच्छेद 352(4). अनुच्छेद 352(4) के अनुसार, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 352(4) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जो आपातकाल होता है उसका जल्द से जल्द उसको सदन से अनुमोदन लेना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कहाँ का पदेन अध्यक्ष होता है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का, ऑप्शन नंबर ए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। और इस किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद नंबर 89(1). आप चाहें तो पेन कॉपी लेके बैठे, ये सब नोट कर लीजिए। अनुच्छेद नंबर 89(1) में ये उल्लेख किया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति के बारे में इनमें से एक कथन आपको बताना है कि जो अलग है या जो नहीं है। तो आपको बता दूं, उपराष्ट्रपति के बारे में जो कथन अलग है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। सांसद या संसद सदस्य नहीं होता है उपराष्ट्रपति, याद रखना। सांसद या संसद सदन सदस्य नहीं होता है उपराष्ट्रपति, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि अनुच्छेद 66(2) में उपराष्ट्रपति को संसद या राज्य विधानसभा का सदस्य होने की अनुमति नहीं है। किसकी अनुमति नहीं है? संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य होने की अनुमति नहीं है उपराष्ट्रपति को, ये लिखा है अनुच्छेद 66(2) में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति पद संभाला है? तो 2 पूर्ण अवधियों तक भारत का उपराष्ट्रपति का पद संभालने वाले हैं एस राधाकृष्णन जी। उन्होंने कब से कब तक संभाला है? तो 1952 से लेकर 1957 तक और 1957 से लेकर 1962 तक 2 बार संभाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब ये पूछा है लगातार कौन है 2 बार उपराष्ट्रपति पद संभालने वाले? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ही, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। 52 से लेकर टोटल 62 तक, 5 और 5 10 साल लगातार रहे हैं, 52 से 62 तक। 1952 से लेकर 1962 तक उपराष्ट्रपति पद पर डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी रहे हुए हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। आपको बताना है राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने लोगों को, सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो याद रखो, देखो राष्ट्रपति द्वारा हाँ जी, क्वेश्चन नंबर, हाँ, राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को संसद के लिए मनोनीत किया जा सकता है? बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर है आपका टोटल 14। 14 कैसे? तो राज्यसभा में 12 और लोकसभा में, राज्यसभा, ठीक है, RS लिख देता हूं, और लोकसभा LS, ठीक है। तो राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, तो टोटल कितने होगा? 14 होगा, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपको बताना है भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद का संसद का एक अभिन्न अंग है भारत का राष्ट्रपति, याद रखना। संसद का एक अभिन्न अंग है भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 79 में लिखा हुआ है, ठीक है, किसमें?
अनुच्छेद 79 में ये चीज लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, LS। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति अपनी तरफ से मनोनीत कर सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो कौन मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अभी बताया आपको। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा तक रहने तक पद संभाल सकते हैं? तो जो केंद्रीय मंत्री होते हैं, जब तक राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति की इच्छा हो तब तक वो अपना पद संभाल सकते हैं। राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार अपना पद वो संभाल सकते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए किया जाता है। साथ ही साथ आपको एक चीज और बता दूं कि उसमें से 1/3 लोग 2-2 साल बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं, ठीक है। 1/3, 1/3 लोगों को प्रत्येक 2 वर्ष बाद उनकी सेवा समाप्ति हो जाती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपको बताना है राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है? तो अभी बताया मैंने, राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2, ठीक है। राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, समाज सेवा से जुड़े हों कितने लोगों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 लोगों को अभी बताया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर है, बस क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया था। राज्यसभा के लिए सांसदों को नामित करने का अधिकार किसे होता है? तो राज्यसभा के लिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रखना, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के क्वेश्चन है चूंकि, तो आपको यही क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा के मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाँ, ये पढ़िए। यदि लोकसभा के अध्यक्ष को त्यागपत्र देना हो तो वो किसे देगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष को त्यागपत्र देना है तो वो राष्ट्रपति को नहीं देगा, ना ही प्रधानमंत्री को, ना ही मंत्रिमंडल को। ऑप्शन नंबर बी, उपाध्यक्ष को देगा, लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अपने पद पर नहीं है, पद खाली है, तो अस्थायी रूप से कौन कार्य करेगा उनकी जगह? तो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? एक कोई है संवैधानिक निकाय संस्था, कौन सा हो जाएगा? तो योजना आयोग भी नहीं है, राष्ट्रीय विकास परिषद भी नहीं है, वित्त आयोग है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है और ये लिखा है अनुच्छेद 280 के अनुसार, जैसे ही संविधान गठन हुआ उसके 2 साल के अंदर और उसके पश्चात हर 5 वर्ष की समाप्ति के बाद राष्ट्रपति आवश्यक हो तो आदेश निकालकर वित्त आयोग का गठन कर सकता है, ठीक है। सबसे पहले वित्त आयोग के गठन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे आपके KC त्यागी जी। कौन थे? KC नियोगी जी, माफ कीजिएगा, KC नियोगी जी उसके अध्यक्ष थे, KC नियोगी जी, ठीक है। 5 सदस्य होते हैं टोटल वित्त आयोग में, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, 1951 में। यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो अभी आपको बताया हर 5 साल के लिए। ऑप्शन नंबर बी, 5 साल। वित्त आयोग 5 साल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? अभी मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 280 में दिया हुआ है, राष्ट्रपति चाहे तो वित्त आयोग की जो है नियुक्ति कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों पर भारत की सांकेतिक निधि में से राज्यों को सहायता देता है? केंद्र के पास जो पैसा रहता है यदि उसको राज्यों को देना हो तो कौन करेगा? तो जिसका गठन अभी थोड़ी देर पहले हमने 280 अनुच्छेद के तहत किया था, वित्त आयोग यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग यही करता है कि सरकार, सेंट्रल के पास कितना पैसा है, राज्य के पास किसको कितना मिलना चाहिए। केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधन, हाँ देखिए सेम क्वेश्चन है, केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया है? तो वित्त आयोग
का गठन किया हुआ है। किस चीज के लिए? केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर, ठीक है, और परामर्श के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र और राज्य के बीच कुछ कर संसाधन के वित्तीय विवरण का निपटारा। तो यदि कोई कर संसाधन है, उसमें भी कोई वित्तीय विवरण है, उसका जो निपटारा करना पड़ता है, भैया केंद्र अलग लड़ता है, राज्य अलग लड़ता है। केंद्र कहता है हमको इतना पैसा चाहिए, हमको इतना कर आ रहा है, हमें ये कर है, वो कर है, ठीक है। तो वित्त आयोग इसलिए बनाया जाता है, ये सब निपटारा वित्त आयोग का काम है, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में बात हो रही है, तो भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, आपको ये बताना है। बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। तो भारत के अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो वो भी आपके भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी। क्या? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल कौन करता है नियुक्ति? भारत का राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 76(1). अनुच्छेद 76(1) के तहत भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होती है। निम्नलिखित में से भारत का वह कौन से राष्ट्रपति थे जो 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे बाबू राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ये 2 बार जो है राष्ट्रपति पद पर है। कब से कब तक? तो 26 जनवरी 1950 से लेके और 1962 तक रहे थे, ठीक है। 2 बार ये रहे थे, ठीक है। 1952 एवं 1957 के राष्ट्रीय चुनाव में भी जो है ये राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए, ठीक है। 3 कार्यकालों में ये टोटल 3 कार्यकाल में रहे थे, ठीक है। 52 और क्या बोलते हैं 57 चुनाव के थ्रू, और स्टार्टिंग में ये 50 जब बना था हमारा संविधान तब भी रहे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? आंख मूंद के इसका आंसर आप राष्ट्रपति लगा दीजिएगा। आंख मूंद के इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति लगा दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन हैं जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? तो सलाह लेने के लिए उच्चतम न्यायालय को कौन मामला भेज सकता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि सजाए मौत को कौन माफ कर सकता है भारत में ऐसा कौन शख्स है, ऐसा कौन पद है जो सजाए मौत की सजा को भी माफ कर सकता है? कमेंट करके जरूर बताना मुझे, मौत की सजा को भी माफ कर सकता है ऐसा कौन है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के संबंध से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका क्या है? तो यह उसका मौलिक अधिकार है। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित चुनाव विवादों को समझौता या सॉल्व करा सकता है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन पढ़िए। एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदान व्यक्त कर सकता है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, थोड़ा क्वेश्चन को पूछा गया है ऐसे। तो क्या होगा? जितने उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो एकल हस्तांतरणीय मध्य पद्धति में ऐसा होता है कि जैसा कि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन में अपनाया जाता है, जितने प्रत्याशी होते हैं उतनी ही वरीयताएं या विकल्प होते हैं, और इसमें निर्वाचनगण प्रत्याशी को अपनी वरीयता क्रम प्रदान करते हैं। विजयी प्रत्याशी के लिए मतों का न्यूनतम कोटा प्राप्त करना अनिवार्य होता है। यदि प्रथम वरीयता के आधार पर किसी प्रत्याशी को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं है, तो सबसे कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी से निर्वाचन से बाहर हो जाता है, और उससे जो प्राप्त मतों को अन्य प्रत्याशियों में मतलब अगली वरीयता के अनुसार बांट दिया जाता है। याद रखना इस क्वेश्चन को, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन समझ जाओगे। 1-2 बार इस क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से, और जो मैंने बोला उसको सुनिएगा, समझ जाओगे। भारत के राष्ट्रपति पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन
निम्नलिखित में से कौन करता है? राष्ट्रपति का पद खाली हो तो कौन कराएगा? तो भारत का निर्वाचन आयोग उसके लिए चुनाव कराएगा कि भैया राष्ट्रपति का पद खाली है, यदि आप एलिजिबल हो तो आके आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, भर सकते हैं पर्चा। भारत का उपराष्ट्रपति कौन होता है बताइए? भारत का उपराष्ट्रपति कौन होता है यहाँ पर बताइए, क्या आंसर सही हो जाएगा? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है भारत का उपराष्ट्रपति। सबसे पहला क्वेश्चन है, उसी का जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने कराया है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुन लिया गया? तो कौन व्यक्ति था जिसे निर्विरोध चुना गया? यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी को, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी को भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था 25 जुलाई 1977, 25 जुलाई 1977 को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए। बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर? तो भैरव सिंह शेखावत, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। तत्कालीन उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत 13वें राष्ट्रपति पद के लिए 2007 में प्रतिभा देवी पाटिल से हार गए थे, याद रखना, ठीक है। भैरव सिंह शेखावत ने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था जो राजनीति से जिसका कोई संबंध नहीं था? तो वो थे आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उनका राजनीति से कोई संबंध नहीं था, वो 2002 से लेकर 2007 तक देश के राष्ट्रपति रहे। 2002 से लेकर 2007 तक, हाँ, वो देश के राष्ट्रपति रहे, याद रखना। पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है, इसी चक्कर में उनको पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है कि लोगों के पसंदीदा प्रेसिडेंट, लोगों के द्वारा, उनका कोई भी राजनीति से संबंध नहीं था। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है? बताइए किस अनुच्छेद के तहत? तो यहां पर सही आंसर है अनुच्छेद नंबर 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है टोटल? तो ऑप्शन नंबर सी, 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है, याद रखना, 3 बार। बहुत बढ़िया। चलिए, 3 बार जब हुई है, 1962 में पहली बार हुई थी जब चीन भारत का युद्ध हुआ था, उसके बाद 1971 में हुई थी जब भारत पाक का युद्ध हुआ था, और उसके बाद हुई थी 1975 में जब आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल। 3 बार, 62, 71 और 75, याद रखिएगा, 62, 71 और 75। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपातकाल, आंतरिक के कारण कब की थी? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर? 1975 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1975 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये थे आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो टोटल 70-80 क्वेश्चन बनते हैं। आप बोलेंगे तो इसके बाद का भी पार्ट ला देंगे, लेकिन उसके लिए आप कमेंट करके बताइए कि पूरे क्वेश्चन चाहिए आपको। करीब 70 से 100 क्वेश्चन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर बनते हैं। हम आपको और भी क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना होगा। साथ ही साथ प्लीज़, यदि पूरा वीडियो देखा है, आप सोच सकते हैं कि आपने हमें अपने 18 मिनट दिए हैं, मतलब आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो दूसरों को भी ज़रूर पसंद आएगा। बिना आप देरी किए हुए इसको शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट करके मुझे बताना वीडियो कैसा लगा और दूसरा पार्ट चाहिए या नहीं, लेकिन शेयर ज़रूर कर देना। शेयर से ये होगा, व्यूज़ बढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। आप लोगों को पसंद आएगा तो दूसरा पार्ट भी ज़रूर लाया जाएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका।